नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारे एनडीएस फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत सारी वुमेन्स, गर्ल्स, इनका सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा डिलीवरी के बाद फिगर जो है वो बहुत खराब हो गया है, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डिलीवरी के बाद बॉडी को शेप में कैसे रखे। ये आज की वीडियो का टॉपिक है और ये जो है वो बहुत सारी गर्ल्स को काम में आएगा जो अभी अभी न्यूली मैरिड है और उनकी फिगर जो है वो बहुत ही पतली होती है। उनका जो पेट होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो प्रेगनेंसी रह जाती है तो प्रेगनेंसी में आजकल डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि रेस्ट करना है, बेड रेस्ट। तो 9 महीने बेड रेस्ट करते हैं और पूरे दिन मम्मी या सास या हस्बैंड नए नए बच्चे की आने की खुशी में अपनी बहू को या अपनी बहन को या अपनी बेटी को, जो भी हो वो, उनको सुबह शाम दोपहर रात खिलाते रहते हैं, घर का भी और बाहर का भी। और दिमाग में ऐसी बात होती है कि हमारे पेट में एक दूसरा बच्चे का जन्म होने वाला है, एक दूसरा जीव है हमारे लिए पेट के अंदर, तो उसके भी लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। तो पूरे दिन खाते रहते हैं, बेड के ऊपर भी बहुत सारा डब्बा भर के खाना खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट भी ढेर सारा खाते हैं, दूध पिलाते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को दूध पिलाते हैं, छाछ भी पिलाते हैं, दही भी खिलाते हैं और कॉफी भी पिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं। इसकी वजह से जो फिगर है वो मेंटेन नहीं रहती है। तो सबसे पहले टिप्स ये है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करो, चाहे आप प्रेग्नेंट हो तो भी या आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो भी, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी, माँ की डिलीवरी हो जाने के बाद हम 1 साल तक या 1.5 साल तक या 2 साल तक बच्चे को फीडिंग करवाते हैं, तो बच्चा खा जाता है तो माँ को भी घड़ी घड़ी भूख लगती है। तो उसके बाद भी माँ जो है वो सुबह, दोपहर, शाम, रात पूरे दिन खाती रहती है कि बच्चे को दूध अच्छा आए या ज्यादा दूध आए तो बच्चे का पेट भर जाए। तो ऐसा हमारा भोजन होने के कारण हमारा शरीर जो है वो शेप लेस हो जाता है, मतलब कि फिगर मेंटेन नहीं रहती है। वैसे तो 32, 36, 32 वैसी फिगर होनी चाहिए, लेकिन 32 से लेके 42 तक पहुंच जाती है लेडीज की फिगर। और फिर हम बोलते हैं कि क्यों इतनी बॉडी बढ़ गई है, तो वो लेडीज ऐसा बोलती है कि अभी अभी डिलीवरी से उठे हैं, बच्चा खा रहा है और हम अपने लिए, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई लेडीज तो ऐसे कहते हैं कि 2 बार सिजेरियन कर दिया, 2 बार क्रिएटिन कर दिया, 2 बार मिसकैरेज हो गया, इसके वजह से हमारी फिगर बिगड़ गई है। तो ये सारे के सारे कारण जो है वो गलत है। चाहे हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो या नहीं हो, लेकिन इन जिम्मेदार ये चीज है कि हम क्या खाते हैं। चाहे लेडीज प्रेग्नेंट हो तो भी या लेडीज बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो भी माँ का आहार प्राकृतिक भोजन होना चाहिए, अपक्व भोजन खाना चाहिए। चाहे आप सुबह से 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आप खाओ, 10 बार खा लो या 20 बार खा लो, आप 10 किलो खा लो या 5 किलो खा लो, लेकिन वो खाने में सिर्फ और सिर्फ जूस होने चाहिए, फल होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सलाद होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए। तो जो गर्ल्स है, वुमेन्स है, उसकी बॉडी फिगर में रहती है। अभी हमें ये भी पता चला है कि जब भी डिलीवरी होने के बाद माँ को ब्रेस्ट फीडिंग
नहीं आ रहा है तो बच्चे को पाउडर के दूध पे या तो फिर बकरी के दूध पे या तो फिर गाय के दूध पे उसको पूरे दिन गुजारना पड़ता है। तो ऐसी मदर को हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आपका डाइट 9 महीने का चेंज करो, तो आपके शरीर में से शुद्ध दूध आएगा, पौष्टिक दूध आएगा कि जिसको पीने से बच्चा जो है वो कभी रोएगा नहीं, रात को आपको जगाएगा नहीं, उसके पेट में कभी दुखेगा नहीं और उसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा और बच्चे को हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए माँ को अपना भोजन चेंज करना होगा। तो माँ के भोजन में पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा जूस पिलाना है, वो चाहे फ्रूट का जूस हो, वो चाहे वेजिटेबल्स का जूस हो या वो चाहे ग्रीन जूस कोई भी हो सकता है। जो भी सीजन हो, सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल, ये पदार्थ का, ये प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। लेकिन माँ तो जो है वो ऐसा सोचती है कि 7वां महीना है प्रेगनेंसी का तो उसमें लड्डू तो खाने ही पड़ेंगे, तो माँ जो है वो 5 kg घी खिला देगी लड्डू बना के। प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चा आता है तो 5 किलो और घी के लड्डू बना देती है। पता नहीं क्या से क्या मिला के माँ को खिलाते हैं कि माँ का शरीर जो है वो फैट वाला हो जाता है, पूरा का पूरा चर्बी से भरपूर हो जाता है। और माँ जो है उसको तो पूरे दिन रेस्ट करना होता है, तो रेस्ट में कोई भी चीज हजम नहीं होती है, सिर्फ उसका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ उससे बॉडी मसल्स बन जाते हैं, सिर्फ उससे ओबेसिटी क्रिएट हो जाती है, इससे और कुछ ताकत नहीं होती है। आप एक बार ट्राई करके देखो कि सिर्फ फ्रूट पे रहो, कितनी एनर्जी रहती है, कितनी ताकत रहती है। और हमारे पास कई सारे ऐसे भी पेशेंट है जो साधक है कि जिनको शादी के 8 साल तक भी प्रेगनेंसी नहीं रहा था, वो ये न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करके बेटा को और बेटी को भी जन्म दे रहे हैं। आजकल IVF ज्यादा से ज्यादा करवा रहे हैं क्योंकि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और डॉक्टर को पहले कंसल्ट करते हैं और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी रखते हैं। तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी पीरियड आप चूक गए हो, मतलब कि आपको प्रेगनेंसी रह गई है, तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और 4 प्रकार की गोलियां और 4 प्रकार के कुछ न कुछ पाउडर लिख के डॉक्टर दे देते हैं और वो खाना चालू कर देते हैं। उसके बाद वॉमिटिंग होनी चालू हो जाती है क्योंकि ढेर सारा दूध पीते हैं, ढेर सारा पकाया हुआ भोजन खाते हैं। और कई कई लेडीज को तो मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा बाहर से ऑनलाइन खाना मंगवा के खाते रहते हैं। तो इसकी वजह से शरीर जो है वो बेडौल हो जाता है। तो मैं कृपया करके गर्ल्स को, वुमेन्स को, बहन को, पत्नी को, वाइफ को ये कहना चाहूंगी कि आपके घर में भी आपकी डॉटर प्रेग्नेंट हो या आपके घर पे आपकी बहू प्रेग्नेंट हो या आपके घर पे आपकी बहन प्रेग्नेंट हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको ये मैक्सिमम हमारी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। और हमने इससे आगे भी 3-4 प्रेगनेंसी की वीडियो बनाई है कि प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो उसके लिए क्या करना है, प्रेगनेंसी का डाइट प्लान क्या है, न्यू बॉर्न बेबी का डाइट प्लान क्या है, ऐसी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आफ्टर डिलीवरी क्या डाइट प्लान है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट प्लान क्या है, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट में आप देखिए बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। तो प्रकृति में हमें देखना है कि प्रकृति में भी सभी जीव जो हो वो दूसरे जीव को जन्म देता है, तभी भी उनका डाइट नेचुरल ही होता है। और हम एक इंसान ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जानवर है कि जो जब भी ऐसा कुछ भी नया हो जाता है शरीर में तो हमारा शरीर जो है उसको बेडौल बना देते हैं। ये जो हाथ है उसके ऊपर इतनी चर्बी आ जाती है, पैर है इसके ऊपर इतना सारे चर्बी,
पेट है, इसके ऊपर इतनी सारी चर्बी, हमारा जो पूरे शरीर का पूरे चर्बी से ग्रसित हो जाता है और ये चर्बी निकालने में 10 साल लग जाएंगे। और आप कितना भी स्विमिंग कर लो, कितना भी रनिंग कर लो, कितना भी साइकिलिंग कर लो, कितना भी जिम ज्वाइन कर दो, ये फैट कम नहीं होने वाली है। अगर आपको ये फैट कम करनी हो तो आप ऐसा ट्राई कीजिए। और आप फीडिंग करवाते हो जूस के ऊपर रह के, तो भी आपके शरीर में से ढेर सारा दूध आएगा। और अगर जो मदर है उसको दूध नहीं आता है तो रिच का इसका आप स्प्राउट बना के खिलाइए, या फिर रिच का उसका पाउडर खिलाइए, या फिर रिच का इसका आप जूस बना के फ्रेश उनको दे सकते हैं। और रिचका का पाउडर भी हमारे पास उपलब्ध है। तो ये वेबसाइट पे आपको ऑर्डर करना है कि आपको अल्फा के सीड्स चाहिए या अल्फा के पाउडर चाहिए, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। लेकिन सिर्फ ये ही चीज करने से हमारा शरीर जो है वो शेप में नहीं आ जाएगा, तो इसके लिए एनीमा करना जरूरी है। अगर बच्चा छोटा है, माँ को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी अपने शरीर के लिए टाइम निकालना है। बच्चा बहुत रोता है, पूरी रात जगाता है, तो 50 ml पानी से बच्चे को भी आप एनीमा करवा सकते हो। इसकी आदत पड़ नहीं जाएगी, और अगर आदत पड़ गई तो अच्छी आदत है कि बच्चे को कभी बीपी डायबिटीज भी नहीं आएगा। तो ये सिंपल पानी का डब्बा है, इसमें आपको बाथरूम में टैप वाटर नॉर्मल भरना है। तो ये एनीमा से एनीमा करना है। तो एनीमा का हमारे पास 3 प्रकार के साधन उपलब्ध है। एक तो एनीमा पॉट है, ट्रैवलिंग पंप है और ट्रैवलिंग बैग भी है। तो ये भी आप अगर ट्रैवलिंग करते हो तो ये बैग भी आप हमारे वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो। इसको कैसे यूज करना है इसकी भी हमारे पास वीडियो है, वो भी आप सर्च करके मंगवा सकते हो। पहले के जमाने में ऐसा कभी नहीं होता था कि शरीर जो है वो बेडौल बन जाता था। इसका कारण ये है कि माँ जो है वो 9 महीने लगातार घर में काम करती थी और प्रेगनेंसी के बाद भी काम करती थी। आजकल का जमाना ऐसा है कि जो बच्चे हैं, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमन है, वो घर में नौकर चाकर, कुक, रसोईया, उसके साथ में महाराज के साथ में काम कर रहे हैं। कोई काम करते नहीं है घर में, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले भी आते हैं, और अगर आते हैं नहीं आते हैं तो भी माँ रेस्ट करती रहती है। और हम जो भी खाते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर कितना खाते रहते हैं, वो सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले के जमाने में 10 या 12 बच्चे आते थे, फिर भी माँ जो है वो पूरे दिन काम करती रहती थी, कभी बेड रेस्ट नहीं करते थे, कभी सीजरियन नहीं करते थे। और आज का जो जमाना है उसमें सिर्फ 1 बच्चा या 2 बच्चे, इसमें तो माँ है उसका पूरा शरीर 40 किलो में से 80 किलो का हो जाता है, पूरा डबल हो जाता है। कोई पहचान नहीं पाता है कि यही लड़की जो हमारे मैके में थी वो ससुराल जाके क्या हो गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड है कि हम क्या खाते हैं और डॉक्टर का मानते हैं या प्रकृति का मानते हैं। तो अगर आपको ये सिस्टम से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है तो अपक्व भोजन, प्राकृतिक भोजन और परमात्मा के नेचर को फॉलो करना होगा, तो ही हमारा फिगर जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर न्यू डाइट सिस्टम के साथ आप 9 महीने फॉलो करोगे तो गारंटी से मेरा दावा है कि माँ को नॉर्मल डिलीवरी होगी और सिजेरियन नहीं करवाना पड़ेगा। आजकल ये बिजनेस में मैंने देखा है कि अगर पहली डिलीवरी सिजेरियन हो गई तो दूसरी डिलीवरी में डॉक्टर पहले महीने से लिख के दे देते हैं कि आपको तो सीजर ही करना पड़ेगा क्योंकि पहले भी सिजेरियन हुआ है। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मेरे ही घर में मेरी ही बहन को पहले जो है वो सिजेरियन से डिलीवरी हुई थी, लेकिन उसके 5 साल के बाद जो प्रेगनेंसी रही उसमें नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो ये जो है वो फूड का कमाल है कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं।
नहीं खाते हैं, तो सारा का सारा हमारा हेल्थ है वो नेचुरल फूड के ऊपर डिपेंड है। तो कोई भी लेडीज हो, निसंकोच हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में और वजन के बारे में हमसे चर्चा परामर्श कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर है जहाँ पे आप आ सकते हो। निःशुल्क में हम सेवा करते हैं और आप सभी के रोग दूर हो जाए, आप सभी तंदुरुस्त हो जाए, सभी निरोगी हो जाए, स्वस्थ भारत हो जाए, ऐसा हमारा संकल्प है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय।